जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था अपना वो चल रहा था कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है और सिक्वेंशियल सर्किट है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। और मल्टीप्लेक्सर देखिए, आपके लेवल पे तो केवल इतना आएगा कि मल्टीप्लेक्सर में इनपुट इतने हैं तो सिलेक्टेड पिन की कितने की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। या जरा ज्यादा आपका आउटपुट आ सकता है। क्या आउटपुट बताइए? 2x1 मल्टीप्लेक्सर और 4x1 मल्टीप्लेक्सर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मल्टीप्लेक्सर का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। मल्टीप्लेक्सर 100% आएगा। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडर। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सब्ट्रैक्टर। एडर और सब्ट्रैक्टर आज मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। क्लियर? फिर बचा हुआ जो भी पार्ट है, कॉम्बिनेशनल का पार्ट है जो कंप्यूटर टीचर के अंदर आता है या कोई भी कंपटीशन देते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें आता है, वो कल अपन ले लेंगे और परसों इसके क्वेश्चन लेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चले बच्चों आगे। आज का जो अपना चैप्टर है वह कॉम्बिनेशनल सर्किट और चैप्टर नंबर 3। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है एडर। एडर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। देखिए एडर क्या होता है। एडर क्या होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों, एडर क्या होता है और एडर का डायग्राम कैसे बनता है और उसका लॉजिक सर्किट क्या होता है, उसका इंटरनल सर्किट क्या होता है, एडर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो समझना। एडर क्या करता है, जो डेटा को ऐड करता है उसका नाम एडर है। एडर कितने तरीके के होते हैं? एडर 2 तरीके के होते हैं। एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों। मैं क्या बात कर रहा हूं? एडर। तो एडर के अंदर 2 तरीके का एडर होता है। एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। बच्चों अभी आइए, ये जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर हाफ एडर में से क्वेश्चन आया था। फुल एडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के बहुत सारे क्वेश्चन फुल एडर में से बने हुए हैं। गेट और नेट फुल एडर में से बहुत आए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड लेवल का कोई एग्जाम दोगे तो फुल एडर काफी आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैं दोनों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। आज मेरा टारगेट है एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों कंप्लीट करवा दूंगा आपको। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट रहना, नहीं समझ में आए तो रिपीट लिख देना। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? एडर। एडर का मेन काम क्या है? नाम से पता चल रहा है। चलो, मल्टीप्लेक्सर का क्या नाम था? मल्टीपल में से एक का सिलेक्शन। सिलेक्शन सर्किट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। और डीमल्टीप्लेक्सर का क्या काम है? मतलब एक को किसी बहुत सारी चीजों में बांटना। मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट काम करता है डीमल्टीप्लेक्सर। क्लियर है बच्चों? याद रखना, अच्छी तरीके से पढ़ा दिया, वीडियो देख लीजिएगा। आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है एडर। और क्वेश्चन ये है, सर एडर करता क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है ऐड करता है। नाम से ही पता चल रहा है ऐड करता है। अब बच्चों, हाफ एडर क्या करता है और फुल एडर क्या करता है, ये जब दोनों समझ में आएंगे तो एक और होता है जिसका नाम है पैरेलल एडर। क्या नाम है बच्चों? पैरेलल एडर। वो भी मैं आपको समझा दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या? पैरेलल एडर। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं हाफ एडर से। एडर 3 तरीके के हैं, हाफ एडर, फुल एडर। और इन दोनों से मिलकर बनता है पैरेलल एडर। इन दोनों से मिलकर बनता है पैरेलल एडर। क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझिए। अब तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बाकी क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, ना तो रिपीट कर दूंगा। हाँ जी बच्चों। कनुप्रिया जय हिंद। योगिता यादव गुड मॉर्निंग सर, सभी को जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर क्या होता है इसको समझना बच्चों। 2 बिट होती है, 2 बिट को जोड़ना। ए और बी को जोड़ा, ए और बी को जोड़ा मैंने, तो बच्चों ये आपके इनपुट है, ए और बी आपके इनपुट है। एडर में 2 आउटपुट आते हैं, ध्यान रखना। एक तो क्या आता है बच्चों, एक तो इनका टोटल आता है, एक तो इनका रिजल्ट आता है, और एक इनमें क्या आती है? कैरी। एक तो इनका रिजल्ट आता है और एक क्या आती है? कैरी। हाफ एडर है। हाफ एडर का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है।
यहां पर दो इनपुट है आपका ए और बी। यहां पर क्या होता है बच्चों, ये हाफ एडर है। क्या है बच्चों, हाफ एडर है। समझना आप, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हाफ एडर है, यहां पर आप इनका सम होता है। और बच्चों एक और होता है, उसका नाम है कैरी। अब इनका रिजल्ट क्या क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। हाफ एडर के इनपुट क्या होते हैं, बिट्स होती है। 2 बिट अपन यहां डालेंगे, ए और बी दोनों जुड़ के सम आएगा और क्या आएगा, कैरी। 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है। इनपुट 2 बिट है, आउटपुट सम और कैरी है। इसकी ट्रूथ टेबल अपन यहां बनाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट में 2 चीज है, एक तो सम है और बच्चों एक आउटपुट क्या है बच्चों, कैरी। हाँ जी बच्चों, करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए सबसे पहले में 2 बिट क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये सब बता दिया है कैसे लिखता हूं मैं, ये सब कुछ बता चुका है। डिजिटल लॉजिक गेट और डिजिटल नंबर सिस्टम, उनके अंदर मैंने ये सब ग्रुपिंग करना सिखाया आपको। 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, उनकी ग्रुपिंग होगी 4 की। 3 होते तो कितनी हो जाती है, 8। रटना नहीं है, कैसे बनाते हैं देखते जाइए। हाँ जी बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 0 कैरी 0, क्योंकि कोई कैरी नहीं आ रही। देखो ना बच्चों, 0 0 सम क्या आता है, 0, कोई कैरी नहीं जा रही आगे, तो सम 0 कैरी 0। दोनों को जोड़ेंगे 1 कैरी 0। बच्चों क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए बच्चों। 1 0 1 सम 1 कैरी 0। बच्चों 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0, सम 0 और कैरी क्या आ जाएगी, 1। देखो 1 और 1 को जोड़ूंगा मैं तो सम कितना आएगा, 0, और आगे जो जाता है उसको कैरी कहते हैं, कैरी कैरी। तो कैरी कितनी आ गई बच्चों, 1। समझ में आ गया होगा। तो 1 1 0 कैरी 1। पहले तो ये बताइए ट्रूथ टेबल क्लियर है क्या, ये किसकी ट्रूथ टेबल है बच्चों, हाफ एडर की ट्रूथ टेबल है। मैं पहले आपको थ्योरी समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, इन चारों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा। इसके क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, पहले ट्रूथ टेबल समझ लीजिए। हाँ जी क्लियर है, सभी के क्लियर है, ठीक है बच्चों। वापस देख लो, 0 0 0 और कैरी 0। दोनों को जोड़ा 1 कैरी नहीं आई, दोनों को जोड़ा 1 कैरी नहीं आई। 1 1 0 कैरी क्या होता है, 1। किसी को ऐड करना नहीं आता तो एक बार और देख लीजिए। मान लो मैं जब ऐड करता हूं इनको, बाइनरी को, 1 1 0 1। क्लियर बच्चों, तो कैसे ऐड होता है देखिए। 1 और 1 दोनों मिला के 0 बन जाता है। 1 1 कैरी 1 आगे चला जाता है। 1 1 0 कैरी 1, 2 1 कटते ही 0 कैरी 1। 1 1 0 कैरी 1 बचा यहाँ 0। 1 1 0 कैरी 1 बचा यहाँ 1। 1 1 0 कैरी 1 बचा यहाँ 1। और फिर बच्चों ये 1, ये इसका टोटल आता है। बाइनरी का टोटल ऐसे होता है। बाइनरी में सुनिए, 1 1 0 कैरी जो आती है वो आगे चले जाती है। 1 1 0 कैरी जो आती है वो आगे चले जाती है, बच्चा 0। ये सम आता है। और जो आगे जाती है इसके लिए कैरी ये है, इसके लिए कैरी ये है, इसके लिए कैरी ये है, इसके लिए। बच्चों डेटा आपका यही था, डेटा आपका ये था, सम आपका ये है, और जो कैरी है वो आगे जाते जा रही है। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रिपीट करना है, रिपीट करना है। वापस देख लो, वापस देख लीजिए जोड़ते कैसे बाइनरी में। 1 1 0 1 1 1 1, इसमें जोड़ना है 1 1 0 1 1 0 1। ऐसे ऐड कैसे करते हैं बाइनरी डेटा का। ना ये कोई एसएमआर है, ना वंस कॉम्प्लीमेंट है, ना टूज कॉम्प्लीमेंट है। बस वो डायरेक्टली बोल रहे हैं 2 बाइनरी डेटा को ऐड कीजिए। क्लियर, कोई साइन कुछ भी नहीं देखना। 2 बाइनरी डेटा को ऐड कीजिए। सब पढ़ा रखा है, पहले बाइनरी होता है। वो एसएमआर बोले तो एसएमआर रिप्रेजेंट बाइनरी का होगा। वो बाइनरी बोले तो एसएमआर करो, फिर उसका वंश करो, फिर उसका ट्यूज करो। बाइनरी बोले तो बाइनरी होता है, एसएमआर बोले तो एसएमआर होता है, वंश बोले तो वंश होता है, ट्यूज बोले तो ट्यूज होता है। एसएमआर, वंश और ट्यूज, इनमें साइन देखते हैं। बाइनरी बोलता है तो कुछ भी नहीं देखते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगर इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 1 और 1 0 आगे 1। एडर पढ़ाने से पहले आपको ऐड की डेफिनेशन आनी चाहिए। यह सम 0 कैरी 1। बच्चों 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1,
कैरी आगे भेज दो पहले, ये कैरी है इसकी बच्चों, ये कैरी है। 1 1 0 कैरी 1, यहां कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। 1 1 0 कैरी 1, यहां कुछ बचा ही नहीं, यहां कुछ बचा ही नहीं, यहां बचा 1। फिर 1 1 0 कैरी 1, यहां केवल 1 बचा, फिर अकेला 1 है। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, फिर ये बचा 1 और ये बचा 1। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आपको आंसर देना है। 1 0 0, हाँ जी जितेंद्र शर्मा, 1 0 0 1 1 0 0, पता नहीं क्या किया आपने। 1 0 0 तो कहां आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लियर, यही आएगा आंसर तो। क्लियर, देख लेना जितेंद्र शर्मा जी, देख लेना। समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे करते हैं। पहले तो कमेंट कर दीजिए ऐड कैसे करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, फिर 1 0 0 1 1 1 1, और बच्चों चलिए 1 0 0 1 1 1 1, और चलिए 1, इनको ऐड करना है। लास्ट के नीचे लास्ट लिखना है, इनको ऐड करना। 4 बाइनरी डेटा कैसे ऐड करते हैं, देखो इधर 2 1 मिलके ही खत्म, आगे 1 भेज देते। 2 1 मिलके ही खत्म, आगे 1 भेज देते। कुछ बचा क्या इस लाइन में, कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा 0। या तो 2 1 होंगे खत्म हो जाएंगे, या 1 1 बचेगा, ध्यान रखिए। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए बच्चों। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। इस लाइन में कुछ बचा क्या, 1 1 बचा। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 1 भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 भेज देते। इस लाइन में कुछ बचा क्या, नहीं 0 बचा। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे 1 भेज देते हैं। इस लाइन में कुछ बचा क्या, बिल्कुल 1 1 बचा। 2 1 होते तो वापस आगे कैरी भेज दे। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। बच्चों 1 1 बचा। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते। बच्चों इस लाइन में कुछ नहीं बचा, 0। बच्चों 2 1 मिलते ही आगे कैरी भेज देते हैं। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते हैं। इस लाइन में 1 1 बचा। 2 1 मिलते ही खत्म, आगे कैरी भेज देते हैं। इस लाइन में केवल 1 1 बचा। बच्चों इस लाइन में भी केवल 1 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर दीजिए ऐड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, कमेंट कर दीजिए। कमेंट ही नहीं आ रहा बच्चों। क्लियर है, दशरथ सिंह क्लियर है, सबके क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐड करना आना चाहिए। अब कोई कहे कि सर वाकई ऐसा हुआ क्या, देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे को 9 को जोड़ना है, 9 को जोड़ना है, 10 को जोड़ना है, 15 को जोड़ना है। बच्चों ये कितना हो गया, 35 और 9, 15 और 10 25 और 9 34 हो रहा है। चेक कर लेते हैं, बाइनरी में देखते थे तो डेसिमल में तो वैसे ही जोड़ते हैं जैसे जोड़ के आए हैं। क्लियर, यहां पर आइए 9 क्या होता है, बाइनरी में 9 किसको कहते हैं, सबको पता है 1 2 4 8 होता है। 9 क्या होता है, 9 होता है बच्चों 1 0 0 1 1 0 0 1। बच्चों 10 क्या होता है, 8 और 2 10 होता है, ये 0 0। बच्चों ये 1 0 1 0 होता है। 15 क्या होता है, चारों 1 होते हैं। बच्चों 1 1 1 1 होता है। क्लियर, अपन क्या कर रहे हैं, एडर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐड करना आना चाहिए। एडर क्या करता है, बाइनरी डेटा को जोड़ता है। एडर कहां होते हैं, ये तो सर्किट होते हैं एएलयू के अंदर। एएलयू किस पे काम करता है, एएलयू बाइनरी डेटा पे काम करता है। तो बाइनरी एडिशन कैसे होता है वो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है, फिर उसके सर्किट की बात करेंगे। क्लियर बच्चों, एक तो आता है सम, नीचे क्या आता है सम, आगे क्या जाती है कैरी। लेकिन एक साथ अपन 2 ही डेटा को जोड़ते हैं। अपन ने 3 3 लिया, फिर भी देख लेते हैं कैसे आएगा, क्या 34 ही आ रहा है, क्या चेक करता है। 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1। यहां से क्या बचा 1 1 1 0 कैरी 1। यहां से क्या बचा 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। कुछ बचा क्या, नहीं। क्लियर, यहां पर 1 1 0 कैरी 1। यहां से कुछ बचा क्या, नहीं, कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा 0। और ये कितना 1।
काउंट कर लेते हैं 1 2 4 8 16 32, ये 32 और ये 2 कितना हो गया 34। क्लियर है बच्चों? ये केवल इतना बोल रहा है बाइनरी डेटा को ऐड कैसे करते हैं, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, ना तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। भवानी बना क्लियर है, ठीक है। हाँ जी बोलिए बच्चों, कमेंट में कंजूसी है, स्पीड रखो। आज एडर, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर सब पढ़ाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, हाफ एडर। हाफ एडर यहाँ पर आ जाएगी, डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। यहाँ 2 बिट डाली जाती है, ए और बी क्या है आपकी बिट है, क्या है बच्चों बिट है। या 2 आउटपुट निकल के आते हैं, एक तो सम और एक क्या होती है कैरी। क्लियर बच्चों? 2 बिट डाली जाएगी और आउटपुट 2 बिट आएंगे, एक तो सम और एक कैरी। हाँ जी बच्चों, इसकी ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ट्रूथ टेबल के अंदर आप दिमाग लगाना थोड़ा, ट्रूथ टेबल कैसे बनती है तो सुनना, अब क्लियर हो जाना चाहिए। एक होता है आपका इनपुट और एक क्या होता है बच्चों आपका आउटपुट। आउटपुट होता इनपुट में 2 इनपुट है ए और बी। देखो ना, इनपुट 2, ये बिट है बिट, और आउटपुट 2, एक तो सम और एक क्या होता है कैरी। अगर किसी ने एसीएफ दिया होगा तो सम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि हाफ एडर का सम किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। जैसे आपकी डिजिटल खत्म होगी, मैं लगभग आपके पास 300 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे जो आज तक आए हुए हैं, और अधिकतर करवा दिए मैंने क्लास लेते लेकिन फिर भी जो बच गए वो भी करवाएंगे। यहाँ पर आइए, इनपुट कौन कौन से समझना बच्चों। यहाँ पर है कैसे बनाते हैं बिट, तो 2 वेरिएबल के लिए 0 0 1 1 और 0 1 0 1। और देखिए, जो पहले के वीडियो नहीं देख के आया वो देख के जरूर आइए। कुल मिला के 22-23 वीडियो में पढ़ा चुका हूं, 35 वीडियो टोटल बनेंगे। याद रखना, अगर वो नहीं पढ़े तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको पढ़ के आना अच्छे तरीके से। डिजिटल लॉजिक गेट, डिजिटल नंबर सिस्टम, प्रैक्टिस, और एक मैंने पढ़ाया था मेमोरी यूनिट्स, ये पूरा पढ़ के आ जाना कंप्लीटली। डिजिटल के अलावा भी कुछ नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं। हाँ जी, जोड़ो 0 0 सम 0 कैरी 0, 0 1 सम 1 कैरी 0, 1 0, जब तक डबल 1 नहीं होगा कैरी आएगी नहीं, ध्यान रखिए। 1 0 1 बोलो कैरी 0, 1 1 0 कैरी क्या होती है 1, सबको पता है 1 1 क्या आएगा 0 और कैरी क्या आ जाती है 1। समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा था, अब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, चलिए अब सम किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, सर्किट बनाएंगे तो सबको पता है सम का सर्किट कौन बनाएगा। तो बच्चों सम का सर्किट ये दोनों बनाएंगे जब 1 आता है। आप बताइए ये 1 किसके लिए है, तो सम लेखिए, सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सम बोलिए, यहां से क्या है, यहां से ए नहीं है लेकिन बी है। बच्चों यहां से क्या है, ए है लेकिन बी नहीं है। देखिए ये जो है ना, ये और ये सम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1 है 1, इसका मतलब ये और ये सम को रिप्रेजेंट करते हैं, सम ये है। पहचानो ये क्या चीज है, ये ए एक्स और बी है। सबको पता है ये ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी है, सम ए एक्स और बी है, सम ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी, यानी दोनों का एक्स और होके आ जाता है। क्लियर बच्चों? याद रखना, सम जब दोनों अलग अलग होते हैं तब 1 आता है, तभी तो एक्स और की डेफिनेशन है। दोनों सेम होते ही 0, दोनों सेम होते ही 0, मतलब सम क्या है, एक्स और है। यही एसीएफ का क्वेश्चन है। हाफ एडर में सम क्या होता है, एक्स और गेट होता है। याद रखना, सम 1 कब आएगा, जब दोनों अलग अलग होंगे। एक्स और गेट लग रहा है, एक्स और गेट क्या है, दोनों अलग अलग है तो 1 आएगा, दोनों अलग अलग है तो 1, दोनों अलग अलग 1, दोनों अलग अलग 1। कैरी की डेफिनेशन ये बनाएगा, ये कैरी है बच्चों। इस कैरी की डेफिनेशन देखिए, चलो बच्चों मैं यहां कैरी लिख देता हूं। कैरी की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये 1। बच्चों दोनों होने चाहिए, ये एंड गेट है, ए बी दोनों होने चाहिए, ये एंड गेट है। कैरी क्या है, कैरी ये है, ये ए बी, ये कैरी है बच्चों। ये इनपुट है, ये इनपुट है। ए बी बड़े लिए हैं तो बड़े ले लो, यहाँ कोई कंफ्यूज मत होना सर ये स्मॉल कहां से आ गया। दोनों इनपुट का एक्सओर करो, सम बताएगा, दोनों इनपुट का वो एंड करो, कैरी बताएगा। क्या ये लाइन क्लियर है क्या, मैंने कैसे ड्राइव किया समझ में आ जाना चाहिए। रटना नहीं है। 1 1 ये डेफिनेशन सम की बनेगी, कैरी 1 ये डेफिनेशन कैरी की बनेगी।
ट्रूथ टेबल ये बनेगी। ब्लॉक डायग्राम ये बनेगा। आउटपुट फंक्शन ये बनेंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया क्या? कमेंट कर दीजिए, नहीं आया रिपीट करना है क्या? ये क्लियर है? चलिए अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसी हाफ एडर का मैं क्या बनाता हूं? ब्लॉक डायग्राम। एक बार बताइए, इनपुट क्या है? ए। इनपुट क्या है? बी। सम क्या है? एक्सओर। ये बच्चों ए एक्सओर बी, ये क्या बनेगा? आपका सम। क्लियर बच्चों? कैरी बनानी है। कैरी का सर्किट देखिए, कैरी बनानी है मेरे को। कैरी कैसे बनेगी देखना बच्चों। ए बी, यहां से ए का कनेक्शन, बी यहां से बी का कनेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों। ये क्या है? ए बी बच्चों। 2 इनपुट 2 आउटपुट, ये क्या है? कैरी। क्लियर बच्चों? ये ब्लॉक डायग्राम में किसका? हाफ एडर कौन सा है तो समझना बच्चों। हाफ एडर कौन सा है समझना। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है? आपका हाफ एडर। क्लियर बच्चों? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। ट्रूथ टेबल पूछ सकता है, ब्लॉक डायग्राम पूछ सकता है, आउटपुट फंक्शन पूछ सकता है। 2 आउटपुट फंक्शन होंगे। मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फंक्शन एक था। वाई? क्योंकि बहुत सारे में से एक का सिलेक्शन करता है। एडर का आउटपुट फंक्शन 2 होंगे, एक क्या होगा? सम, और एक क्या होगा? कैरी। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। याद रख लेना, सम के ऊपर डायरेक्ट फंक्शन पूछ लेता है, कैरी का फंक्शन पूछ लेता है। हाफ एडर में कैरी का फंक्शन क्या है आपके सामने है। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपके सामने। मेन चीज ऐड करवा सकता है, ऐड करके बता दीजिए किस तरीके से करते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ना तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं अपन फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, किस तरीके से अपन उसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? फुल हाफ एडर का सम किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? एक्सओर गेट। वो गेट पूछ सकता है। कैरी किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? एंड गेट। ए और बी क्या होती है? इनपुट होते हैं। किस में होते हैं? बिट्स में होते हैं। आउटपुट कितने होते हैं? 2 होते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ये समझ में आ जाना चाहिए। इंटरनल सर्किट क्या है? ये समझ में आ जाना चाहिए। एक्सओर गेट के ऊपर सम होगा और एंड गेट के ऊपर कैरी होगी। क्लियर? यही तो क्वेश्चन बनते हैं, और क्या बनेगा? क्लियर बच्चों? या फिर वो ये पूछ लेगा कि देखिए, एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन था हाफ एडर, ये क्वेश्चन था हाफ एडर, और यहां पर डाल रखा था उसने ए, और यहां पर डाल रखा था ए बार, और पूछ रहा था सम बताओ, क्लियर, और कैरी बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा तो सम ही था, लेकिन अपन दोनों निकाल लेते हैं। देखो इधर, सम क्या होता है? हाफ एडर की अगर डेफिनेशन पता है, सम क्या होता है? तो सम होता है ए एक्स और ए बार, और कैरी क्या होती है? तो आपको पता है ए बार। अब एक बार बताओ, ए बार है तो कैरी क्या हो जाएगी? 0। बच्चों सबको पता है एंड गेट है, ये क्या हो जाएगी? 0। और ये है तो बच्चों एक्स और की डेफिनेशन आप सबको पता है। ए एक्स और बी क्या होता है? बोल के बताइए। ए एक्स और बी होता है ए बी 2 बार लिखो, पहले पे बार और दूसरे पे बार, यही होता है बच्चों। कुछ भूल भी जाओ तो कैसे बनाते हैं, दिमाग में रखो। क्वेश्चन ऐसा आया था, पूछा था सम बताइए, कैरी 0 आ गई, कंफर्म हो गया। बुलियन पढ़ा रखा है ए बार क्या होता है बच्चों? 0। ए डॉट ए बार क्या होता है? 0। यहां पर आइए, सम क्या होगा? तो बच्चों ए एक्स और ए बार कर लेते हैं। बच्चों क्या होगा? इन दोनों को एजिटी लिख दो, ए बार और ए बार, इनको एजिटी लिख दो। फर्स्ट पे बार और लास्ट पे बार, यही बनेगा बच्चों। ये क्या बनेगा? ए बार बनेगा बच्चों। ये क्या बनेगा? ए बार बनेगा। ये क्या? ए बनेगा, और वैल्यू क्या आएगी? 1। तो याद रखना, सम आएगा 1, इसका आउटपुट होगा सम 1, और कैरी क्या आएगी बच्चों? 0। ध्यान रखिए, ये आपका आउटपुट। एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या आया था मैंने समझा दिया। क्वेश्चन क्या आया था मैंने समझाने की कोशिश की है, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी देखिए, क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक क्वेश्चन देखिए।
अगर मान लो कोई ये कह दे कि सर ये हाफ एडर है, बिल्कुल इसके दो इनपुट है, इनपुट क्या क्या है, इसका इनपुट 1 और 1 है, तो आप बताइए सम क्या होगा इसका और कैरी क्या होगी इसकी। क्लियर बच्चों? अगर याद है तो डायरेक्ट कर दो, ए बी कैरी होगी, इनपुट डाल दो 1 1, 1.1 क्या हो गया 1, और सम क्या होगा 1 x और 1, सेम होते हैं तो क्या आता है 0 आता है, x और की डेफिनेशन यही है, सेम होते हैं तो क्या आता है 0। क्लियर बच्चों? इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है हाफ एडर के अंदर, फिर वो पैरेलल एडर के बनते हैं वो देखेंगे अपन। क्लियर? नेक्स्ट, अब चलिए फुल एडर, यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलिए फुल एडर। फुल एडर क्या होता है एक बार बताओ बच्चों, क्या 2 बिट होती है क्या? बिट और भी हो सकती है। जब अपन पैरेलल एडर बनाएंगे, पैरेलल एडर मान लो इन पूरे को जोड़ेंगे, तो बच्चों एक बार बताइए क्या 1 1 0 ही आएगा, कैरी 1 जाएगी, तो अगली बार 3 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे 3, डेटा 2 ही है आपका, ये ए है ये बी है, लेकिन पहले एक एक बिट ले रहे थे, क्या ले रहे थे एक एक बिट, लेकिन बच्चों याद रखना एक एक बिट ले रहे थे, ठीक है, ये 1 लिया ये 1 लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट में यहां पर एक सम आ जाएगा और एक कैरी आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये पैरेलल स्ट्रीम है बिट्स की, तो आप सबको पता है अगली बार 1 1 0 कैरी 1 यूज करेंगे, तो ये पैरेलल एडर बनता है। कितने फुल एडर की जरूरत होगी? तो फुल एडर की भी जरूरत होगी, हाफ एडर की भी जरूरत होगी। क्लियर बच्चों? तो फुल एडर का कंसेप्ट ये है कि अगर 3 बिट को जोड़ना है, अगर 3 बिट को जोड़ना है, सुन लो, हाफ एडर की डेफिनेशन ये 2 बिट को जोड़ देता है, सम दे देता है, कैरी दे देता है। लेकिन एक डेटा में क्या 2 बिट होती है क्या? क्या एक डेटा के अंदर एक एक बिट ही होती है क्या? क्या एक डेटा में एक एक बिट ही होती है क्या? नहीं, एक डेटा में बिट ऑफ स्ट्रीम होता है, बिट ऑफ स्ट्रीम होता है। तो चलिए इन दोनों के लिए एक हाफ एडर ले लिया हाफ एडर, हाफ एडर ने या 0 दे दिया, आगे कैरी भेज दिया, ठीक है। अब बच्चों अगली बार बताइए क्या 2 जुड़ रहे हैं 3 जुड़ रहे हैं? 3 जुड़ रहे हैं। तो बच्चों याद रखना डेटा आपके 2 ही है, लेकिन जुड़ 3 भी सकते हैं। जब 3 बिट को एक साथ जोड़ना होता है, 3 बिट में आप सबको पता है ये ए है ये बी है ये कैरी है सी इन है, पहले में कैरी होती नहीं है, दूसरे में कैरी होती है, ये सी इन होता है, इसको सी के नाम से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। सी मतलब कैरी, सी मतलब कैरी, सी मतलब कैरी, डेटा है ए बी, सी मतलब कैरी, डेटा है ए बी, डेटा है ए बी, सी मतलब कैरी, डेटा आपका वही ए बी है। देखो बच्चों 2 ही बिट होती तो हाफ एडर ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ बिट्स से डेटा तो आपके 2 ही है, लेकिन वो डेटा भी ग्रुप ऑफ बिट्स में है, तो आप सबको पता है जोड़ते हुए कैरी आगे आएगी। तो बच्चों याद रखना डेटा 2 जरूर है, लेकिन जुड़ 3 बिट भी सकती है, 3 से ज्यादा तो नहीं जुड़ेगी कंफर्म, जुड़ 3 बिट भी सकती है। तो जब 3 बिट को जोड़ना होता है, जिनमें तो 2 तो ओरिजिनल डेटा की है और एक कैरी की है, तो फिर अपन को क्या यूज करना है? फुल एडर। समझ में आ गया होगा हाफ एडर कब? जब 2 बिट 1 1 को जोड़ेंगे तो सम 0 और कैरी 1 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब डेटा लंबा है, बिट बहुत सारी है, अपन को जोड़ना है, तो एक एडर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एडर बहुत सारे यूज आएंगे, बहुत सारे एडर यूज आएंगे। लेकिन एक बार बताओ, एक एडर तो 2 ही बिट जोड़ रहा है और एक एडर 3 बिट जोड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एडर काम आएगा? फुल एडर। यहाँ फुल एडर काम आएगा और यहाँ पर हाफ एडर काम आएगा। ये क्लियर हो गया होगा? फिर मान लो सबको पता है यहाँ आएगा, फिर वो कैरी आगे जाएगी, यहाँ पर भी फुल एडर काम आएगा और यहाँ पर भी फुल एडर काम आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो कैरी आती है वो आगे बढ़ती हुई चले जाती है। मैंने जो लास्ट 2 मिनट के लिए कुछ बोला वो समझ में आया क्या? कि अपन जब जोड़ते हैं तो पहला तो हाफ एडर काम कर जाएगा, लेकिन अगली बार हाफ एडर काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर से कैरी आगे शिफ्ट होगी। अगर डेटा के अंदर बिट ज्यादा है तो, अगर डेटा के अंदर बिट ज्यादा है तो। क्लियर है क्या बच्चों? जो मैंने लास्ट लाइन ने बोली वो क्लियर है क्या? मैंने जो लास्ट लाइन ने बोली वो क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है समझो? अगर बिट 2 ही है, अगर बिट 2 ही है, डेटा है 2 डेटा है, एक एक बिट के डेटा है, हाफ एडर काम कर जाएगा और सम आ जाएगा और कैरी आ जाएगा। लेकिन डेटा इतना बड़ा है, जैसे 9 है तो 9 कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1001। अच्छा 10 कैसे लिखते हैं? तो 10 लिखते हैं 1010। अब इन 4 को जोड़ना है, तो अपन को पता है कि एक एड्रेस से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक एड्रेस तो केवल 2 ही बिट को जोड़ता है।
क्लियर। तो एक एडर को जब मैंने पहला तो हाफ एडर लगाया तो वहां से सम आ गया और कैरी आ गया, अब कैरी आगे भेजना है तो अगला जो एडर है वो 2 को नहीं 3 को जोड़ रहा होगा, और जब 3 को जोड़ता है तो फुल एडर काम में आता है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ जी, हाँ जी, फुल एडर की बात कर रहे हैं। फुल एडर क्या होता है, सुनना बच्चों। फुल एडर में 3 ए बी तो डेटा है, और सी लिख दो या सीन लिख दो, ये आपके कैरी आएगी, और इसमें भी वही सम आएगा और क्या आएगा, कैरी आएगी। सम और कैरी आता है रिजल्ट, प्रीवियस कैरी ये है। बच्चों एक बार बताइए 3 डेटा का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 बार 0 4 बार 1, ये सब पढ़ा रखा कैसे बनाते हैं। 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1। क्लियर बच्चों, चलो मैं कलर बदल लेता हूं, समझना। इन दोनों को जोड़ा 0 0, तो देखो पहले 2 जुड़ेगी, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ये जुड़ेगी, और जैसे ही जुड़ते कैरी आते ही कैरी पहले लगा देना। देखना इधर ध्यान देना, 0 0 0 भाई सम 0 कैरी अभी तक नहीं आई, फिर 0 0 0 सम 0 कैरी 0। नेक्स्ट चलिए 0 0 0 कैरी भी नहीं आई, 0 1 1 कैरी नहीं आई। कैरी तो जब आएगी बच्चों जब 2 1 होंगे या 3 1 होंगे, तभी तो कैरी आएगी, क्योंकि 1 1 0 कैरी आगे शिफ्ट हो जाएगी। अरे बच्चों डबल 1 होगा तभी तो कैरी आएगी, 1 1 0 1 1 0 कैरी आगे शिफ्ट हो जाएगी, तभी तो कैरी आएगी जब डबल 1 होगा। यहां पर भी कैरी तो नहीं आएगी, सम आ जाएगा 1 और कैरी क्या आएगी 0। यहां पर देखिए 1 1 0, देखिए सबको जोड़ो, 1 1 0 सम 0 कैरी 1। बच्चों सम 1 कैरी 0, बच्चों 1 1 0 कैरी 1, तीनों को जोड़ो 1 1 0 कैरी 1, तीनों को जोड़ो 1 1 0 सम भी 1 कैरी भी 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ट्रूथ टेबल कैसे बनाई जा रही है, समझ में आ जाना चाहिए। याद रखना तीनों को भी एक साथ जोड़ते हो तो जोड़ना सिखा दिया मैंने, सबसे पहले मैंने बाइनरी को जोड़ना सिखाया है। 2 1 मिलते ही तीनों 0 0 0 1 0 1 1 0, 2 1 एक दूसरे को कैंसिल 0, कुछ बचा ही नहीं, कैरी 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1, 2 1 ने खत्म हो गया 0, कैरी आ गई और 1 1 बचा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जोड़ना सिखा दिया, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों एक बार बताइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सम, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम होता है ये फुल एडर, इनपुट ए इनपुट बी। क्लियर बच्चों, और कैरी सी, कैरी में यहां लगा देता हूं, ये लीजिए सी इन के रिप्रेजेंट, आउटपुट वही, एक तो सम और एक आउटपुट क्या है बच्चों, कैरी। अब वो सम का फंक्शन पूछ सकता है और कैरी का फंक्शन पूछ सकता है। अरे इनपुट का थोड़ी फंक्शन पूछेगा, इनपुट डालेंगे आउटपुट फंक्शन पूछ लेगा कि यहाँ कौन सा गेट लग रहा है और यहाँ कौन सा गेट लग रहा है। क्लियर बच्चों, चलिए अब बच्चों एक बार बताइए सम कौन कौन देगा, सम कौन कौन देगा, ध्यान दो। सम एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। सम की डेफिनेशन बना लेते हैं। सम क्या बनेगा बच्चों, यहां से ए बार बी बार और सी। क्लियर बच्चों, एसओपी मैंने पढ़ाया था कैसे लिखते हैं एसओपी, 1 1 1 1 के लिए लिखना है तो ए बार बी बार और सी। दूसरा बोलिए, दूसरा है ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार। इस 1 के लिए बोलिए, बोलो ये क्या है ए, ये बी बार और ये क्या है सी बार। और इस 1 के लिए बोलिए ये क्या है बच्चों, ए बी और सी। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, ए बी सी। एक बार बताओ ये क्या है, यहां से कितने कितने कॉमन आ रहे हैं पता कीजिए बच्चों। 2 2 कॉमन तो किसी में भी नहीं है, क्योंकि यहां से केवल ए बार कॉमन आ रहा है, तो ए बार कॉमन ले लीजिए, ये लीजिए। ए बार कॉमन लेंगे तो ये बना बी बार सी और ये क्या बना बी सी बार। और बच्चों अगर यहाँ ए बार कॉमन लिया तो यहां पर भी वही लीजिए, ए कॉमन ले लो, क्या बना बी बार सी बार प्लस क्या बना बी सी। अब बच्चों ये चीज तो काफी बार आ चुकी है, देखना एक बार। हाँ जी, अलर्ट रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना। ये क्या बना ए बार और ये क्या है, ये एक्स और है, बी एक्स और सी।
बच्चों ये क्या बना प्लस ए, ये क्या है बी एक्स और सी का होल बार है क्योंकि एक्स नोर है। आप एक बार बताओ ये वापस एक्स और हो गया, ये नहीं है तो ये है, ये है तो ये नहीं है, इसका मतलब तीनों मिला के ए एक्स और बी एक्स और सी। कई बार पढ़ा दिया है, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्या ये लाइन क्लियर है? क्या सम, तुम तो ये याद रखना सम का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सम का मतलब है तीनों का एक्स और, ए एक्स और बी एक्स और सी। ए बी इनपुट है और सी जो प्रीवियस कैरी है वो है। अच्छा कैरी कैसे निकालेंगे बताते हैं, लेकिन ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। ए एक्स और बी एक्स और सी। हाँ जी बच्चों क्लियर है? हाँ जी ये क्लियर है। अब चलते हैं अपन कैरी। कैरी कैसे निकालेंगे, ये सम और कैरी, कैरी का डायग्राम अपन निकालते हैं, देखते हैं। अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप याद कर लो अगर नहीं समझ में आए तो। वहां ए एक्स और बी था, या 3 इनपुट है तो ए एक्स और बी एक्स और सी है। वहां 2 थे या 3 है, याद कर लीजिए। और क्या तरीका, ए एक्स और बी एक्स और सी आएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना आउटपुट फंक्शन ही पूछे जाते हैं अधिकतर, अधिकतर आउटपुट फंक्शन ही पूछे जाता है। हाँ जी बात किसकी चल रही है, कैरी। कैरी का भी फंक्शन डेवलप करते हैं बच्चों। कैरी के लिए एक तो ये वन काम आएगा, एक ये वन और ये वन। चलो कर देते हैं बच्चों। कैरी के लिए मैं यहां बना लेता हूं, समझना। कैरी का फंक्शन मैं यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा अलग लेना। एक बार बताओ ये वन है तो ये क्या बनेगा, ए बार बी सी, ए बार बी सी वन। ये क्या बनेगा, ए बी बार सी, और ये क्या बनेगा, ए बी सी बार, और ये क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी सी। हाँ जी बच्चों क्लियर। ये कैसे लिखता हूं समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं देगा वो, थोड़ा इजी करके देगा बच्चों। इसको क्या करें, मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो कॉमन देख लो, यहां से सी कॉमन आ रहा है और यहां से फिर सी आएगा नहीं तो वैसा बेनिफिट होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप के मैप बनाना। चलिए मैं के मैप बना लेता हूं। कितने वेरिएबल का के मैप है, कितने वेरिएबल का के मैप है, 3 वेरिएबल बच्चों। इधर होता है ए बार ए, इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। मैं इसको भर देता हूं बच्चों, इसके मैप को भर देता हूं। ए बार बी सी, ए बार बी सी वन, ए बी बार, ए बी बार, बी बार सी देखो बी बार सी, और ए पे देखो वन, ए बी सी बार, ए बी सी बार ये लो वन, और ए बी सी ये लीजिए वन। क्लियर बच्चों? के मैप से सोल्व कर लो, नहीं समझ में आया तो क्लियर कैसे कर रहा हूं समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी क्लियर। बताओ ये क्या बना, ये 2 का ग्रुप ये बना, 2 का ग्रुप ये बना, 2 का ग्रुप ये बना, और 2 का ग्रुप ही ये बना। कैसे बनाता है, के मैप क्लियर हो जाना चाहिए। और एक ग्रुप ये बना। कितने ग्रुप बन गया बच्चों, 3। अच्छा अगर इसको लेता हूं मैं, इस रेड वाले को, चलो इसको और बदल देता हूं, कलर बदल देता हूं इसका। एक ग्रुप ये बना, देखो बच्चों अलर्ट रहना। अगर मैं इस येलो को लेता हूं तो इधर से आया ए कॉमन, और इधर से कॉमन आया सी। अगर मैं इस रेड को लेता हूं तो इधर से कॉमन आया बी सी, इधर से बी सी। और अगर मैं इस ब्लू वाले को लेता हूं तो बच्चों इधर से आया ए और ऊपर से आया बी, इधर से आया ए ऊपर से आया बी, तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ये क्या बना सुनो, ये बना ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बना बच्चों, ये बना, देखो गौर से देखो इसको, क्या बना, कैरी क्या बना। एक तो ये बना था ए बार बी सी, ए बार बी सी। एक ये बना था ए बी बार सी, ए बी बार सी। एक ये बना था, क्या बना था, ए बी सी बार। और ये बना था क्या, ए बी सी। तो आपकी कैरी ये बन गई, ए बी बी सी और सी है, ए बी बी सी और सी है, ए बी बी सी और सी है। क्लियर, याद करो, ए बी बी सी और सी है। तो बच्चों आपकी जो कैरी है वो क्या बन गई, ए बी बी सी और सी है। क्लियर, एक बार इसको देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है।
ये 4 थे, इन चारों से कैसे बना, वापस देख लो, ए ये रहा, यहां से बी आया, ए बी, यहां से देख लो ए, यहां से क्या कॉमन आया, सी, तो ए सी, इसमें क्या है, यहां से कोई कॉमन नहीं, ऊपर से क्या है, बी सी, ए बी बी सी और सी, क्लियर, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, क्लियर बच्चों, तीनों है तो तीनों काम आने चाहिए, ए बी 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 सी बी और सी ए बी, याद रखना तीनों ए बी सी तीनों काम आ रहे हैं, ए बी बी सी और सी, क्लियर, ये रख लेना, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, एक्सोर तीनों का एक्सोर, ए बी बी सी सी और तीनों का एक्सोर, क्लियर, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, पूरा कंप्लीट देख लीजिए एक बार। पूरा देख लीजिए, जो डेटा है वो जस्ट आपके सामने है, क्या क्या पढ़ाया मैंने, फुल हेडर, इसकी ट्रूथ टेबल हो गई, इसका सम हो गया, इसकी कैरी हो गई, क्लियर। बुलियन से कैसे करेंगे, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, बुलियन से क्यों कर रहे हो, केएमएफ से करो, जल्दी सोल्व होगा, क्लियर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसको अपन और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना 3 वेरिएबल है, तो याद रखने का ये सिंपल तरीका है, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, क्लियर, ए बी बी सी सी है, समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। अब बच्चों एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, इसको और सिंपल तरीके से याद करना है तो ए बी को ए बी रहने दो, और इसको अपन ए एक्स और बी और सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करके देखोगे तो यही बन जाएगा। देखो कैसे, सुनो एक बार, मैं आगे पे ले लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। कई बुक्स में दे रखा होता है, समझना। हाँ जी जितेंद्र जी, सर बुलियन से कैसे सोल्व करें, में पढ़ लो, आपने पढ़ा नहीं है, बुलियन से भी कर देंगे, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अभी तक क्लियर है क्या सबके, क्लियर है। कैरी की क्या इक्वेशन आई थी, हाँ जी बच्चों, कैरी की क्या इक्वेशन आई थी, कैरी की क्या इक्वेशन आई थी, माइंड को एक्टिव रखो, कैरी की क्या इक्वेशन आई थी, ए बी बी सी और सी। बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए बी तो है ही, दोनों इनपुट ए बी, दोनों इनपुट का एक्सोर और सी, तो क्या यही बात है क्या, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, दोनों इनपुट ए और बी, दोनों इनपुट ए और बी और कैरी, क्या वही बात है क्या, चेक कर लेते हैं, ए बी प्लस, इसको क्या लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, और साथ में क्या बच्चों सी, और सोल्व कर लेते हैं, ए बी, बोलो ए बार बी सी, ए बार बी सी और प्लस ए बी बार सी, क्लियर बच्चों। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पर से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, चेक करो, ये कॉमन आएगा, जैसे ए बी कॉमन ले लिया मैंने ऐसे, तो ये क्या बना, ए प्लस ए बार सी और प्लस ए बी बार सी। बच्चों ये प्रॉपर्टी देखो, आपको अगर बुलियन की प्रॉपर्टी पता है तो बी, यहां से ए आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ए प्लस सी और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी बार सी। आप बताओ बच्चों, ये ए बी बना, बच्चों ये बी सी बना, बच्चों ये ए बी बार सी बना। अब इसको भी अगर मैं गायब करूं तो बच्चों क्या बनेगा, सुनो, ये तो है आपका ए बी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, इन दोनों में से ही, तो ये हो गया आपका ए बी में से बी को ए कॉमन ले लो, और ये क्या बन गया, बी बार सी और प्लस क्या बन गया, बी सी। अब बच्चों इसको और अच्छा बना लो, और अच्छा बनाओगे तो ए, ये बी प्लस ये खत्म सी और प्लस क्या हो गया, बी सी। तो बच्चों ये बना आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, क्लियर। तो बच्चों ऐसे अपन बना सकते हैं, तो तुम याद रखना, ये क्या किया मैंने, समझ में आ गया, ये क्या किया, क्लियर है क्या। मैं ये कह रहा हूं उसका नाम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, इसको 2 इनपुट आपके सबको पता है, फुल एडर के 2 इनपुट कौन कौन है, फुल एडर के 2 इनपुट ए और बी है, और सी इनको कैरी है, लेकिन बच्चों ये भी तो इनपुट ही है, ये आपका क्या है बच्चों, सम है,
और ये क्या है आपका कैरी है। तो अब इसको याद करने का समय आ गया, वहां ड्राइव मत करना, ये याद करने का क्या, ए एक्स और बी एक्स और सी, और इसका क्या आएगा ए बी पहले, बच्चों पहले वाले का आउटपुट हाफ एडर का, हाफ एडर की कैरी ए बी और इसके साथ ए एक्स और बी और इसके साथ सी, हाफ एडर का सम, हाफ एडर की कैरी बच्चों, हाफ एडर का सम और ये कैरी। क्लियर, ऐसे याद कर लेना। और याद नहीं रह पाता है तो ये याद रखना ए बी बी सी और सी तीनों, ये याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। फुल एडर का आउटपुट, फुल एडर का आउटपुट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैरी, फुल एडर की कैरी, फुल एडर की कैरी, फुल एडर की कैरी और फुल एडर का सम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं रटवाया, एक बार मैं पूरा वापस समझा देता हूं। देखिए आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, बस इस पे ध्यान दो। देखो बच्चों आपको याद दो तीन चीजें रखनी है। हाफ एडर आए तो आपको क्या याद रखना है, क्या वहां डेरिवेशन करोगे, नहीं, ये तो कहां से आए वो प्रॉब्लम सोल्व की। ए बी तो इसका सम याद रखना आपको, सम क्या होता है ए एक्स और बी, बच्चों एक ये याद रखना है। एक कैरी याद रखनी है आपको, कैरी क्या होता है बच्चों ए बी, क्लियर, ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। क्लियर, फुल एडर आए तो आपको क्या याद रखना है, तो देखिए यहां पर ए बी और सी इन, ए बी और सी इन, ओरिजिनल इनपुट ये है, सी इन प्रीवियस कैरी है। बच्चों यहां आपको याद रखना है सम, और ये क्या होगा ए एक्स और बी और एक्स और क्या होगा सी, और ए क्या याद रखना है आपको कैरी। तो कैसे याद रखना है, दो तरीके हैं, एक तो ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी ए, और एक याद रखना है ए बी प्लस ए एक्स और बी और साथ में क्या बच्चों सी, इसका ये और ये चीज एक ही है, ये याद रखना आप। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने, ये क्लियर है। जितना भी मैंने आज पढ़ा है उसमें से ये चीज याद रखनी है, बाकी तो मैंने ऐड करना सिखाया आपको, कैरी निकालना सिखाया मैंने। क्लियर, बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये याद रखना है, वहां डेरिवेशन नहीं निकलेंगे आपसे, याद रखना है ए एक्स और बी एक्स और सी, याद रखना है। हाफ एडर वाला था, हाफ एडर वाला था बच्चों, इसके साथ सी, ऐसे याद रख लेना, ना तो ए बी बी सी सी है, कैसे याद रखना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन क्या आया तो सुनना बच्चों। एक क्वेश्चन था फुल एडर का, सुनना अच्छे तरीके से। यहां पर था बच्चों, यहां पर था ए, यहां पर था ए बार और यहां पर था ए। क्लियर बच्चों, ये आपका इनपुट था, क्या था बच्चों, इनपुट, इनपुट और कैरी। बच्चों इसका आउटपुट बताना, क्या बताना इसका आउटपुट, आउटपुट में क्या सम, और क्या बतानी है कैरी। क्लियर बच्चों, ये डायरेक्टली पूछ लिया गया और यहाँ पर लिख रखा था ये फुल एडर है, जहां ये दो इनपुट है और ये आपकी कैरी है। बच्चों इसका आउटपुट बताना। एक बार बताओ अगर तुमको याद है तो, एक सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, तीनों का एक्सोर, ए एक्सोर ए बार एक्सोर ए, और ये क्या है कैरी। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बार, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बार ए, और फिर इन लास्ट वाले दो का मल्टीप्लाई ए। अगर तुमको याद है तो, नहीं आया समझ, क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया ए, फाइनली क्या हो गया ए। क्लियर बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। अच्छा यहाँ आ जाइए, सबको पता है दो अपोजिट का एक्सोर कितना होता है, 1 होता है। नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लो, सबसे पहले ए एक्सोर ए बार कितना होता है, दोनों को लिख दो, ए बार और ए बार। अच्छा पहले पे बार, लास्ट पे बार, ये बना ए बार, ये बना ए, कितना होता है 1। बच्चों यहां से कितना आ गया 1, सब पढ़ा रखा है, एक बार देखिए जाके, सब कुछ पढ़ा रखा है, कोई नई चीज नहीं आ रही है, वही चीज आ रही है, बस सर्किट आगे से आगे बढ़ते जा रहे। 1 और ए, अब 1 और ए का क्या बताया था मैंने, वापस वही बच्चों 1 एक्स और ए, 1 एक्स और ए निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो 1 और ए लिख दीजिए प्लस 1 और ए लिख दीजिए, इस पे बार और इस पे बार, ये 0 डॉट ए होगा, ये 1 डॉट ए बार होगा। बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये ए बार हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये ए बार हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आउटपुट सम आएगा, सम आएगा ये
और कैरी आएगी ये। क्लियर बच्चों? क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? तो ये हाफ एडर खत्म और फुल एडर खत्म। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए। अब मेरे को चाहिए सभी के कमेंट। हाँ, वो डेरिवेशन जो मैंने कराया था वो थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अब आपको डायरेक्ट याद रखना है। हाफ एडर ए एक्स और बी, कैरी ए बी। फुल एडर ए एक्स और बी एक्स और सी, कैरी ए बी बी सी सी ए। कहां से आई? सब कुछ क्लियर कर दिया। अब किसी के बिल्कुल ही नहीं समझ में आया तो निजी प्रॉब्लम। क्लियर? बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे सबट्रैक्टर के ऊपर। यह है बच्चों जो भी है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फुल एडर लिखा हुआ है, आउटपुट 2 आएंगे, इनपुट 3 होंगे। ये भी पूछ सकता है, एक फुल एडर में इनपुट 3 होते हैं, आउटपुट 2 होते हैं। एक हाफ एडर में इनपुट 2 होते हैं, आउटपुट 2 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लीजिए। क्वेश्चन है, ये आपका फुल एडर है। यहां पर आपको दिया है ए 1 और 0 और आपसे पूछा है आप सम बताइए और कैरी बताइए। दोनों बता रहा हूं, कोई एक चीज पूछ लेगा। फंक्शन पूछे तो ए एक्स और बी एक्स और सी। फंक्शन पूछे आप बोल दीजिए ए एक्स और बी एक्स और सी। अच्छा, यहां पूछे ए बी प्लस ए एक्स और बी, ये दोनों इनपुट थे, इनके साथ सी। क्लियर बच्चों? ऐसे भी लिख सकते हो और कई बार ऐसे भी आ जाता है ए बी बी सी और सी। एक गेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, ये आ गया था आउटपुट के अंदर। कैरी के बारे में पूछा था तो ये ऑप्शन में नहीं था। बच्चे कह रहे थे सर थे ही नहीं, तो इसको सोल्व कर लेते ना। ए भी तो दिख रहा है, इसको सोल्व कर लेते। सोल्व करने पे वो कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट लग जाता है कि कॉमन लेने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट यहां दिख रहा है, वो कट जाएगा। सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। दोनों याद कर लेना, दोनों फॉर्मेट आते हैं। हाँ जी बच्चों, वहां उठाओ, सम बोलो। सम क्या है? तो सम क्या है आपका? ए एक्स और बी और एक्स और सी। बच्चों ये क्या है? ए 1 और 0, ए एक्स और 1 एक्स और 0। बच्चों सबको पता है ए एक्स और 1 क्या होता है? और नहीं पता तो मैंने आपको निकालना बताया था, और मैंने कहा था एक्स और बहुत काम आएगा। बच्चों कैसे? A1 और A1, पहले पे बार लास्ट पे बार, तो ये ए बार और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 0 होता है। बच्चों क्या आएगा? ए बार, यहाँ पर ए बार लिख दो, ए बार एक्स और 0। फिर नहीं समझना है कोई बात नहीं, ए बार 0 और ए बार 0, इस पे बार और लास्ट पे बार। बच्चों ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 से कुछ भी करो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ए बार डॉट 1 मतलब ए बार। फाइनली बच्चों इसका जो आंसर है सम का, वो क्या आ जाएगा? ए बार। ऐसे ही क्या निकाल लेना? कैरी कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। बच्चों कैरी का क्या कंसेप्ट है? तो बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो कैरी होती है। ए बी बोलो ए बी तो ए इंटू 1, बी सी बोलो 1 इंटू 0, सी ए बोलो ए इंटू 0। बोलो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 0 और ये 0, और ये क्या हो जाएगा? ए। तो बच्चों ये कैरी हो गई और वो सम हो गया। ये टॉपिक फिनिश बच्चों, हाफ एडर और फुल एडर। अब बच्चा पैरेलल एडर। तो पैरेलल एडर 2 मिनट में समझा देता हूं क्या होता है, समझने की कोशिश करना, केवल डिजाइन समझ लो। मान लो 1 1 0 1 और 1 0 0 1 को जोड़ना है, 4 बिट है। तो बच्चों ये हाफ एडर जिसके 2 इनपुट है, ये हाफ एडर है, इसका एक सम आएगा और एक आएगी कैरी। ये कैरी वापस अंदर चले जाएगी। बच्चों ये फुल एडर काम में लेंगे। ये 1 1 है बच्चों, ये 1 1 है, ये यहां पर जाएंगे, यहां पर सम आएगा 0 और कैरी आएगी 1। ये 1 यहां पर पहुंच गया बच्चों। अब यहां 0 0 डालेंगे, यहां पर सम आएगा। सम क्या आएगा? तो 0 0 1 तीनों जुड़ के, तो 0 0 1 क्या आएगा? 1 और कैरी क्या आएगी बच्चों? 0। फिर बच्चों सबको पता है ये 1 1 0 होता है, कैरी 1 है। फिर बच्चों यहाँ क्या आता है? 1 और कैरी क्या है? 0। तो यहां पर पहुंच गया अपन, यहां पर पहुंच के देखते जाइए। बोलो ये 0, ये फुल एडर हो गया वापस। इसमें 2 बिट है, 1 और 0। इनपुट ये वाला ए है, ये वाला बी है। 1 0 जा रहा है,
1 0 जा रहा है, यहां से 0 आ रहा है, तो सम क्या हो गया बच्चों 1 और कैरी आ गई यहाँ पर 0, कैरी हो गई 0, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो कैरी 0। फिर आपका फुल एडर है, ये फिर फुल एडर है, ये दोनों आ गए, ये 1 1 हो गया, तो सम क्या हो गया, सम हो गया 0 और कैरी क्या आ गई बच्चों 1। ये लास्ट की कैरी यही रह जाएगी, कैरी क्या आ गई 1। तो बच्चों इसको बोलते हैं पैरेलल एडर। एक इसमें हाफ एडर है, बाकी सारे फुल एडर है। पैरेलल एडर में क्वेश्चन आ सकता है, जो पहला ही पहला होता है वो हाफ एडर होता है और बाकी सारे फुल एडर होते हैं। बच्चों क्लियर है? फुल एडर का सर्किट कैसे बनेगा सर? फुल एडर का सर्किट कैसे बनेगा देखिए, फुल एडर का सर्किट भी देख लो। देखो बच्चों, आपको पता है फुल एडर क्या है, तो ये फुल एडर है। ये क्लियर है क्या पहले तो ये बताइए, ये वाला क्लियर है क्या? पैरेलल एडर, पैरेलल एडर 1 2 3 4 एडर चाहिए, एक हाफ एडर और एक फुल एडर। सम यही आ जाएगा, कैरी आगे बढ़ती जाएगी, सम यही आ जाएगा, कैरी आगे बढ़ती जाएगी, तीनों जुड़ के सम, कैरी आगे बढ़ती जाएगी, तीनों जुड़ के सम, कैरी आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर बच्चों? ये क्लियर है क्या? अरे इसके लिए बोलिए पैरेलल एडर, पैरेलल एडर क्लियर है क्या? पैरेलल एडर क्लियर है क्या? क्लियर है? रिपीट कर दो सर, चलो कल रिपीट कर देंगे यहीं से। देखो आज मैंने क्या बताया, हाफ एडर और फुल एडर, कल फुल एडर का सर्किट बना देंगे। भवानी बना फर्स्ट डे, मैंने कहा डिजिटल लॉजिक सर्किट पढ़ के आओ। डिजिटल लॉजिक सर्किट देखो ऐप में दे रखा है, लाइव क्लासेज के अंदर, वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, देखना और टेक्निकल टीम से बात करना। डिजिटल लॉजिक सर्किट पढ़ के आओ, डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ के आओ, ठीक है। डिजिटल लॉजिक सर्किट तो पढ़ ही लो पहले, तभी आगे समझ में आएगा। डिजिटल लॉजिक सर्किट के 8 वीडियो वो पढ़ लीजिए, बाकी 1 घंटे बाद मेरे को कॉल कर लेना आप। कल बच्चों आगे लेंगे, इसी के आगे लेंगे, एक तो उसका क्या बनाएंगे सर्किट, और एक पैरेलल एडर और सबट्रैक्टर, ये तीनों समझा देंगे, ठीक है। थैंक्स।